एक्चुअली प्रॉब्लम की शुरुआत आप लोग ही करते हो। आपने जब उनके अगेंस्ट वीडियो बनाया था ना, तो आपके मुंह से क्या वर्ड निकले थे कि मैंने देखा वीडियो आया था, आपने उनको माँ बोलना भी कंसिडर नहीं किया। और ऑफ कोर्स वो जो नेक्स्ट पार्टी है वो तो गंदगी के लिए जानी ही जाती है यार। उस लेडी को क्या पता माँ क्या होती है, बेटी, हाँ बेटी क्या होती है ये पता है, बट इंसानियत क्या होती है वो तो उनको कभी भी पता नहीं थी, तो अब कैसे पता होगी। और उन्होंने जब आपके लिए वीडियो बनाया था ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि अगली बंदी का वीडियो आया था, उन्होंने ऐसे बोला था। तो आप ये ना प्लीज रिश्तों की लीपा पोताई मत कीजिए। ये रिश्ते जो होते हैं ना वो हमारे घर की तरह नहीं होते हैं कि पेंट खराब हो गए तो दोबारा से पेंटिंग करवाई जाए, वॉलपेपर उखड़ गए तो दोबारा से चिपकवाई जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और वो जो गालीबाज फैमिली है ना, अगर आप उनके साथ पैचअप करने के लिए ये सब कर रहे हो तो मार्क माई वर्ड, वो आपका लाइफ पूरा हिल बना देंगे। बिकॉज आप देख रहे हो ना कैसा छीछा लेकर उनके घर में मची हुई है। और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये जो हर रिएक्शन चैनल पे जब भी वो आपके लिए वीडियो अगेंस्ट आपकी वीडियो बनती है, तो ये जो बातें जो कि मैंने भी बोली है कि आप अपने घर से भाग गई थी शादी के तुरंत बाद, ये चीजें भी वाईटी पे लाने वाली वही राज फैमिली है। बिकॉज आपने नहीं बताया था कि क्या प्रॉब्लम थी, बट वही गालीबाज फैमिली है। गालीबाज फैमिली का बड़ा बेटा लप्पू रंगीला जी, और वो जो सबसे गई गुजरी जो उस घर की सदस्य है माता जी, उन्होंने ही अपने अपने वीडियो में बोला था कि आपकी मदर इन लॉ के साथ में कुछ सीन हो गए हैं। तो ऐसे लोग कभी किसी का घर बसने नहीं देते हैं। और आप देखो कि जब से आपने उस फैमिली से डिस्टेंस बनाई है ना, आपकी माता जी मदर इन लॉ आपकी बालों में वायलिंग करती हुई दिख रही हैं, आपके लल्लो पच्चो करते हुए दिख रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपको पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं, आप उनकी हेल्प करती हुई दिख रही हैं, आप उनको चाय बनाकर देते, खाना सर्व करते हुए दिख रही हैं। यही स्टार्टिंग के डेज में जब आपकी न्यू शादी हुई थी, तो आप याद कीजिए कि आप अपने वीडियो में क्या शो कर रही थी। तो ऐसे लोगों से रिश्ता, देखो एक कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो सेम चीज है रिश्तों के साथ भी। जैसे लोगों के संपर्क में रहोगे ना, वैसे ही एक्टिविटीज आप में भी आप भी करने लगोगे। तो मेरा मानना है कि ऐसे गंदे लोगों से तो दूर ही रहो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। बहुत हुआ, अब बंद करो तमाशा करना। तो मैडम आप कौन हैं कि आपके अनुसार लोग तमाशा करना शुरू करेंगे और आपके अनुसार तमाशा करना बंद करेंगे? रिएक्शन चैनल वालों का तमाशा वहां से शुरू होता है जहां पे आपका तमाशा खत्म होता है। क्योंकि पहले तो आप लोग व्यूज और कंटेंट के चक्कर में तमाशा कर देते हो, या फिर आपसी खुन्नस में, रंजिश में, या जो भी XYZ, और फिर जब उस चीज पे रिएक्शन चैनल वाले बात करते हैं तो आप लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भैया। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और अंशु का एक वीडियो आया है कि अब बंद करो तमाशा करना। और इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन एज यूजुअल, जो कि इनका हमेशा से हर एक क्रिएटर का, मैं सिर्फ इनका ही नहीं बोलूंगी, हर एक क्रिएटर का जो पैटर्न होता है उसको इन्होंने फिर से रिपीट किया है कि सब कुछ करो और हर एक चीज का ठेकरा जो है वो रिएक्शन चैनल पे अपनी भोली भाली मासूम प्यारी ऑडियंस पे थोप दो, रिएक्शन चैनल पे इसलिए बिकॉज रिएक्शन वीडियो बन रहे हैं, अपने ही सब्सक्राइबर पे इसलिए बिकॉज वो लोग कमेंट बॉक्स में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अंशु का कहना था कि मैंने कब बोला 52,000 रुपीज के बारे में? तो आई थिंक आपकी यादाश्त कमजोर है, तो आपको चाहिए कि आप बादाम खाइए। और वैसे भी अभी जो आपकी कंडीशन है उसमें आपके लिए बादाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप खाइए, उससे आपकी यादाश्त भी बढ़ेगी। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपने कब बोला 52,000 के लिए। आपने तब बोला था जब एक वो कोई लो बजट वाले इंटरव्यू कोई लेने आपके पास आए थे, तब आपने बोला था, उन्होंने पूछा कि आपका उन्होंने पता नहीं क्या क्वेश्चन किया था, उतना मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल, लेकिन आपने बोला था कि एक जो भी आपके वो जो
मुंह बोले माता पिता हैं, उनका पता नहीं माता पिता के नाम पे तो वो धब्बा ही है, बिकॉज मुझे तो वो अपने भी बच्चों के माता पिता ढंग के नहीं दिखते। तो आपने उनके स्कूल का नाम लिया था और बोला था कि एक उस स्कूल के टीचर थे, उनको मेरे भाई ने इतने 1000 दिए थे, तो उन्होंने 7 या पता नहीं आपने क्या कैलकुलेट करके बताया था, अभी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपके भाई ने जितने पैसे दिए थे उसका जो आपने कैलकुलेशन बताया उसमें से 52,000 रुपीज कम आपके, और आपने ये भी बोला था क्लियरली कि आज के डेट में मैं उन्हें पिता मानती हूँ। तो उन्होंने पैसे 4 महीने तक पता नहीं 6-6 हजार करके रिटर्न किए, या 7,000 और 52,000, फिर उसके बाद मैंने मांगा ही नहीं। और वो इंटरव्यूअर जो था वो जैसा कि मैंने बताया लो बजट का था। अगर कोई अच्छा होता तो आप बहुत सारी चीजें वहां पे बोलती, और आपने वो जो इंटरव्यू में बोला था मैडम, वो आप खुद के ही बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा एक बार, क्योंकि वो थोड़ा लो बजट वाला था तो उसने आपकी बातों को ना इग्नोर कर दिया, तो आपने दोबारा से उस चीज को रिपीट किया। यू अंडरस्टूड। एंड सेकेंड चीज, एक बार फिर से आपने बोली, जब पूजा और उनकी फैमिली जो है, जो भी गंदी फैमिली, उन लोगों ने जब आपके साथ एलिगेशन लगाया और उन्होंने जो बोला कि तुमने पापा को भी नहीं छोड़ा, पापा के लिए ऐसा बोल दिया, तो फिर जब उनसे फाइट चल रही थी तो आपने एक वीडियो बनाया और उसमें कहा कि तो मैंने गलत क्या बोला था, क्या पापा को, आपके भाई का नाम लिया था आपने, क्या पापा को उसने पैसे नहीं दिए थे? तो आपने एलिगेशन तो लगाया था, बट इन्होंने जो भी आज वीडियो में बोला, मुझे लग रहा है कि ये जो गालीबाज फैमिली है उनके तरफ से प्रेशर है ताकि ये अपना मुंह बंद रखें। और मैं इसलिए इस चीज को इतना डंके की चोट पे बोल रही हूँ क्योंकि पहले भी ये बात आई है सामने कि जब इन्होंने पैसों की बात बोली थी, या जब इन्होंने जगत भाभी के लिए वीडियो बनाया था, तब जगत भाभी के जो फादर इन लॉ हैं वो इनको ऑफ कैमरा कॉल किए थे और बोले थे कि ये सब वीडियो बनाना बंद करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और ऐसी चीजें भी सामने आई है कि ये जो गालीबाज फैमिली का जो छोटा वाला बेटा है, उन्होंने तो अंशु के मदर इन लॉ को कॉल करके सीधे इनके कैरेक्टर की ही मजाक बना दिया, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। तो शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है जो कि ऑफ कैमरा है। गालीबाज फैमिली ने इनको प्रेशराइज किया होगा कि तुम ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, बिकॉज ये लोग इसी बात की तो नाराजगी थी कि इतना छीछा लेदर हो रहा है, तो अंशु को चाहिए था कि इनके सपोर्ट में वीडियो बनाए और ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इतनी इनसे भी खुन्नस हो गई। एंड दूसरी चीज कि आप चाहे जितना भी कवर अप करने की कोशिश कर लें, आपने बोला कि पार्टी में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, एक दिन पहले ही भैया से बात हुई थी। पता है इन सब चीजों से ना ऐसा लगता है, देखो आपके जो ब्लॉग आते हैं, आपका जो वीडियो आता है, वो उस हिसाब से अगर हम आपको जज करें तो आप अपने एज से काफी मैच्योर हैं, काफी मैच्योर हैं, क्योंकि भैया जितने बड़े बड़े डिसीजन आपने ले लिए हैं बहुत छोटी सी उम्र में, ये कोई वीक इंसान तो नहीं ले सकता। आप मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप इतनी बचकांड बातें करते हो। आपने बोला कि भैया से पार्टी के एक दिन पहले ही बात हुआ था, और वही भैया थे जो लाइव में आकर के उन्होंने ये बोला कि पहले उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि उसको नहीं बुलाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो अपनी बहन का नाम लिया कि उसको भी नहीं बुलाया था। एंड देन तुरंत ही क्विकली उन्होंने आपकी इज्जत उछालते हुए, आपकी बेइज्जती, आपकी इंसल्ट करते हुए उन्होंने बोला कि देखो भाई सीधी बात है, जो जगत भाभी को नहीं पसंद है तो ठीक है, अब जो उसको नहीं पसंद है, तो मतलब ऐसे करके ना उन्होंने मखमल में लपेट के आपके मुंह पे जूता मारा है, और आप अभी भी बटरिंग कर रही हो, तो यहीं पे आप बचकांड लगती हो। कब कब और आपने क्या बोला, एक चीज आपने बोली, कौन सी बात, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली बात, कि हमने बोला था कि ऑफलाइन रखेंगे, ऑनलाइन दिखा दिए, तो आप लोग इतनी सारी बातें बनाने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने बात नहीं बनाया, बात वो बनाया जो कलयुग की जो माता जी हैं, जो माँ के नाम पे धब्बा है ना, उन्होंने शुरुआत करी। जब आप लप्पू रंगीला जी के वीडियो में आई थी तो कलयुग की जो माता जी हैं वो उन्होंने वीडियो में बोला गया था कि ऑनलाइन नहीं होगा, अब ऑनलाइन भी आ गए, हे दांत फाड़ के जैसे घिनौने तरीके से वो हंसती हैं, ऐसा हंसती है कि यक निकलता है मुंह से। तब उन्होंने पहले वीडियो बनाया
एंड देन फिर रिएक्शन चैनल पे वीडियो बनने लगे। तो आप सारी चीजों का ठेकरा जो है ना वो प्लीज पब्लिक पे तो मत ही फोड़िए। और चाहे आप जितनी बदतमीज हो, मैं स्पेशली अपनी बात करूं, चाहे आप जितनी बदतमीज हो, जितनी रूड हो, अरे भाई आपकी बुद्धि आपको काम आएगी, आपके इन लॉज को काम आएगी और आपके होने वाले अगले जनरेशन को काम आएगी। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने मुझे क्या बोला या आगे क्या बोलोगे। मेरा जो ये रिएक्शन वीडियो, ये मेरा जॉब है जिसको मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब जो सही लगता है तब उसको सही बोलती हूँ और जब जो गलत लगता है उसको क्रिटिसाइज करती हूँ। तो आप प्लीज ये सब, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े पोल पट्टी खोले हैं, आपने उस चीज को कैसे ये कवरअप किया कि मुझे भी पहले वो नहीं पसंद थी जगत भाभी, अब पसंद, अरे अब भी क्या, कैसे पसंद? आपकी बॉन्डिंग मतलब कैसी बॉन्डिंग कि आप किसी के यहाँ, भाई मैरिड ननदों की अगर बेइज्जती होती है वो भी तब जब वो अपने हस्बैंड के साथ मायके गई है, उसको रोटी के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे तो बॉन्डिंग और रिश्ता सब खत्म है। उसके बावजूद भी अगर आप उन लोगों से बात कर रहे हो तो फिर आपकी भी बुद्धि शायद भ्रष्ट हुई पड़ी है। और रही बात कि आपको किसी ने अनाथ बोला, तो खैर ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसी लो ग्रेड की बातें करते हैं। मैंने आपको अनाथ कभी नहीं बोला। जब भी आपने वो खुद को इस तरीके से बोला कि एक ऐसी लड़की जिसका कोई नहीं है, वो पढ़ाने नहीं बना, तो मैंने हमेशा से बोला है कि अनाथ तो आप हो ही नहीं, बिकॉज आपके इन लॉज के रूप में आपको माता पिता मिले हैं, आपके देवर ननद के रूप में आपको भाई बहन मिले हैं। और जब लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी नीड हो। अगर हाँ बाकी के रिश्ते आपसे प्यार करते हैं तो सोने पे सुहागा, और वो दिखता है कि आप जो भी है, जैसा भी है इंसान, चाहे जैसा भी है, बट आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत लविंग केयरिंग है, वो आपके ब्लॉग्स में बहुत विजिबल है। बस एक ही चीज गलत लगती है कि जब आप बटरिंग करते हो उस गालीबाज फैमिली की, वहीं पे आप बेवकूफ दिखते हो और अपने बातों को घुमा फिरा के इतना ये कर दिया। और हाँ, आपने ये भी बोला कि मैंने मम्मी को कॉल भी किया था कि आइएगा नहीं, तो उन्होंने बोला फलाना। तो इससे पता है, ये पता चलता है कि जैसे बचपन में नहीं बच्चे खेलते हैं कि वो उस पे थूक दिया, वो उस पे थूक दिया, उसके बाद दोनों ने अपना थूक ऐसे पोछा और चलो फिर से गुड़िया गुड़िया खेलते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में वही थूकम थुकाई वाला सीन चल रहा है। और वो फैमिली कभी आपकी नहीं होगी, मार्क माई वर्ड, बिकॉज जो अपनों का नहीं हुआ वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। और उस फैमिली की तो हिस्ट्री ही रही है कि वो कभी अपनों के नहीं हुए हैं। उस घर में वो जो माता जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी दामाद के लिए लॉयल है, अदरवाइज वो किसी के लिए लॉयल नहीं है। आज भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगी, बिकॉज फिर से उन्होंने अपनी बहुओं का रोना धोना शुरू कर दिया है। तो यही चीज है, वो किसी के लिए लॉयल नहीं है, इट मीन्स की नहीं है। आप चाहे जितना भी बटरिंग कीजिए वो आपके नहीं होंगे। और क्या कुछ नहीं बोला गया, वो जो आपकी मुंह बोली बहन है, जो कि बहन के नाम पे धब्बा है, बिकॉज वो तो अपनी भाइयों की भी सगी नहीं है। वो अपने भाइयों से भी सुबह शाम दोपहर रिश्ता तोड़ती और जोड़ती हैं, रूट रूट के मायके से ससुराल भागती हैं। पता नहीं ससुराल वाले लोग क्या सोचते होंगे कि भाई ये कौन सा अजूबा हमारे घर में आई है। तो उन्होंने, इवन उनके हस्बैंड ने लाइव आकर के आपके बारे में कितना कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं बोला, यहाँ तक बोला कि मुंह खोलेंगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आपकी सिस्टर इन लॉ से लड़ाई झगड़े हुए, तो शायद आप लोगों के लिए ये सब चीजें नॉर्मल होगी, हमारे लिए ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज यार मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, मेरे श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे मैंने वो कम्युनिटी में लिंक लगाई हुई है, तो प्लीज जरूर जरूर मेरे चैनल को विजिट करें। श्वेताज फैशन वर्ल्ड को ढेर सारा सपोर्ट दे और प्यार दे। थैंक यू सो मच। और जो लोग श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे न्यू है वो प्लीज मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।